हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? वी होप ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन। जैसा कि बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इंटरफेरेंस के अंदर, इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होता है वेव ऑप्टिक्स के अंदर। आज बेटा हम बहुत ही तीन टाइप से जो हमारे पास कंडीशन है, देखो हमने लास्ट टाइम पढ़ा इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये हम ऐसे कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशन में हमें क्या मिला था? मैक्सिमम, मींस करस्ट के ऊपर करस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ। उस केस में हमें एम्पलीट्यूड है वो क्या था? A1 प्लस A2 मींस मैक्सिमम। और डिस्ट्रक्टिव के केस में हमें क्या मिला था? मिनिमम, करस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर करस्ट। तो आज हम मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन, जो इस टॉपिक का बिल्कुल बेस है, उसके बिना कोई न्यूमेरिकल नहीं हो पाएगा। तो उस जो कंडीशंस है आज हम उनको तीन अलग अलग मेथड से आपको समझाएंगे। आपको जो तीन में से अच्छा लगे वो एक आप कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास दो कंडीशन थी, मींस दो हमारे पास कोई भी दो वेव्स है, उनका एम्पलीट्यूड A1 A2 था, इंटेंसिटी I1 I2। तो उन दोनों के सुप्रीम पोज से जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी तो तब हम उस फिनोमेना का हमने नाम दिया इंटरफेरेंस। और उस केस में एम्पलीट्यूड की वैल्यू ये आई, इंटेंसिटी की वैल्यू ये आई। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल था, उस केस में भी हमने डेरिवेशन किया था। हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या आया था? 2a और साथ में cos फाइव बाई 2। और जो हमारे पास इंटेंसिटी क्या आई थी? 4a² cos स्क्वेयर फाइव बाई 2, या आप इसको लिख सकते हो 4I0 cos स्क्वेयर फाइव बाई 2। ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस। तो सबसे पहले देखिए, दो वेव्स है सुप्रीम पोज कर रही है। सुप्रीम पोज करने के बाद अगर उनका नेट रिजल्टेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेव है हमारी, हम यहां साइड में ड्रॉ करते हैं थोड़ा, ये वेव थी। इस वेव को हम डिस्प्लेसमेंट के लिए एक इक्वेशन लिखते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर ये यहां से स्टार्ट हो रही होती तो y इज इक्वल टू a कोस ओमेगा टी। अब यहां पर a क्या है? देखो जब हम एंगल पाई बाई 2 रखें, साइन पाई बाई 2, या आप सिंपली ऐसा समझो, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसका नाम क्या है? a, एम्पलीट्यूड। अब हमारे केस में जो दो वेव को सुप्रीम पोज किया, एम्पलीट्यूड क्या आया? कैपिटल ए। उसकी ये वैल्यू है और इंटेंसिटी ये वैल्यू है और इंटेंसिटी। अगर हम देखें ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? देखो मैक्सिमम कब होगा? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, मींस इसके ऊपर एक और वेव, अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं है तो ये, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसके ऊपर, मींस करस्ट के ऊपर करस्ट फॉलो, ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉलो। उस केस में हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम। अगर हम यहां से देखें, ए की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब cos फाइव मैक्सिमम होगा, मींस cos फाइव की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1। मींस जब ये वैल्यू क्या होगी? +1। उस केस में हमें क्या मिलने वाला है? मैक्सिमम। अगर हम देखें मैक्सिमम, तो cos फाइव हमारा क्या होना चाहिए? मींस मैक्सिमम के लिए cos फाइव हमारा क्या होना चाहिए? +1। अब एक अच्छा सा ग्राफ बनाते हैं जो बार बार यूज होगा इस टॉपिक में। देखो हम यहाँ पर कोस 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 डिस्कस करना है, तो एक कोस का ग्राफ बना देते हैं अच्छा सा। मींस ये हमारे पास ग्राफ है कोस का। कोस का ग्राफ ऐसा होता है, मींस ये क्या है? एंगल 0 पाई पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, यहाँ पर क्या आएगा? 2 पाई, फिर यहाँ पर क्या आएगा? 5 पाई बाई 2। इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ वैल्यू +1, यहाँ वैल्यू -1। अब देखो cos फाइव की वैल्यू +1 कहां पर है? एक 0 पर। cos फाइव की वैल्यू +1 कहां पर है? एक 0 के ऊपर, एक कहां है? 2 पाई के ऊपर, फिर नेक्स्ट कहां आएगी? 4 पाई के ऊपर। मीन्स हम ऐसा लिख दें कि फाइव की वैल्यू क्या रहेगी? 2n पाई। उस केस में हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमा। अब फाइव की वैल्यू तो 2n पाई है, लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, पाथ डिफरेंस। क्या टर्म है? पाथ डिफरेंस। सबसे पहले एक बुक में फॉर्मूला है जो आप याद कर ले, तो उसको समझते हैं। देखो एक वेव, अगर मैं सिंपली बहुत बेसिक से, ये कोई वेव हमारे पास, ठीक है, अगर एक वेव यहीं से स्टार्ट हो जाए,
दूसरी वेव भी यहीं से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो दोनों वेव का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम। क्या कोई पाथ डिफरेंस है? क्या कोई आगे पीछे है? नहीं है। तो पाथ डिफरेंस को हम डेल से लिख रहे हैं, तो डेल क्या है हमारे पास? 0। फेज डिफरेंस भी क्या है? फाई से लिखे तो 0। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट ना करके इसको यहां से स्टार्ट करता, मीन्स ये वेव पहली दूसरी वेव को अब यहां से स्टार्ट नहीं कर रहा, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो कितना? 0, π/2 और पाई। फेज डिफरेंस कितना हो गया? पाई। पाथ डिफरेंस कितना आएगा? देखो यहां से ये क्या होता है? लैम्डा, तो ये क्या आएगा? λ/2। या और देखो अगर मैं वेव यहां से स्टार्ट करता तो कितना फेज डिफरेंस? 2 पाई। पाथ डिफरेंस कितना? पूरा वेव लैम्डा। समझ आया? नहीं समझ आया? ऐसे देखो एक और तरीके से, ये वेव है, ये क्या है? लैम्डा वेवलेंथ, और ये एंगल क्या है? 2 पाई। मीन्स अगर फेज डिफरेंस, सॉरी पाथ डिफरेंस की बात करनी है, अगर 2 पाई फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास? लैम्डा। अगर फेज डिफरेंस 1 हो जाए, पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 2 λ/2 पाई। अगर फेज डिफरेंस 5 है तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा? गुणा में पाई। मीन्स पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? λ/2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। अगर हमें फेज डिफरेंस निकालना हो तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। तो ये फॉर्मूला बुक में डायरेक्ट गिवन है, लेकिन है बहुत ही बेसिक सा। मीन्स 2 पाई फेज डिफरेंस है तो पाथ डिफरेंस लैम्डा, 1 है तो λ/2 पाई, 5 है तो 5 इंटू में चला जाएगा। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। मैं अब पाथ डिफरेंस का जो हमने फॉर्मूला निकाला उसको अलग लिख रहा हूं। डेल्टा क्या है? पाथ डिफरेंस क्या आएगा? λ/2 पाई इंटू में फेज डिफरेंस। अगर हम यहाँ पर पाथ डिफरेंस निकाल लें तो क्या आएगा? λ/2 पाई इंटू में 5 हमारे पास क्या है? 2n पाई। तो 2 पाई से 2 पाई काट दो, क्या आ गया? n लैम्डा। मीन्स मैक्सिमम हमें कब मिल रहा है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें कब मिल रहा है? जब हमारे पास फाई की वैल्यू 2n पाई है और इसकी वैल्यू क्या है? n लैम्डा। उस केस में हमें क्या मिल रहा है? मैक्सिमम कह लो या फिर कह लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सॉरी, यहां पर बना दो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा की कंडीशंस। अब हम बात करेंगे मिनिमा की कंडीशंस की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कंडीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो डिस्ट्रक्टिव। अब देखो डिस्ट्रक्टिव कब होगा? मिनिमम जब एम्पलीट्यूड बहुत कम हो जाए, मीन्स एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज कब होगा? जब कोस फाई की वैल्यू क्या हो? -1। -1 मीन्स कोस फाई हमारे पास क्या होना चाहिए? -1। क्लियर? कोस फाई -1 कब आएगा? देखो यहां से पाई के ऊपर कोस फाई की वैल्यू -1 कहाँ है? जब थीटा हमारा फाई हमारा क्या है? पाई, फिर 2 पाई, फिर आगे जाके यहां क्या आएगा? पाई, उसके बाद 3 पाई, उसके बाद 5 पाई। अगर हम इसको ऐसा ऐसे लिख दे 2n + 1 पाई। अगर n की वैल्यू 0 है तो क्या आ गया? पाई, 1 है तो 3 पाई। मीन्स फाई हमारा क्या आएगा? 2n + 1 पाई। n की वैल्यू कहां से स्टार्ट है? 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता रहेगा। अब हमारे पास फेज डिफरेंस हमने निकाल दिया। फेज डिफरेंस क्या रहेगा? 2n + 1 पाई। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें, फॉर्मूला देखो λ/2 पाई इंटू में 2n + 1 पाई। पाई से पाई काट दो, पाथ डिफरेंस क्या आएगा? 2n + 1 λ/2। मीन्स ये हमारे पास किसकी कंडीशन बन गई? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा। तो ये है पहला तरीका जिसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो। मीन्स हमने सिर्फ इस फॉर्मूले में देखा। इंटेंसिटी का भी आप करते तो इंटेंसिटी कब मैक्सिमम? जब कोस फाई मैक्सिमम। कोस फाई कब मैक्सिमम? +1 के ऊपर। +1 कब होता है? फाई, वो फाई हमारा फेज डिफरेंस और वेवलेंथ। क्लियर? एक तो मेरे पास ये तरीका था निकालने का। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरे तरीके की हम बात करें
तो ऐसे करते हैं, ऐसा बना देते हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास क्या था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। किस केस में, जब हमारे पास A1 और A2 क्या थे, दोनों बराबर थे, उस केस में जो हमारे पास एम्पलीट्यूड था ये था, A1 और A2 बराबर, सॉरी A1 बराबर है A2। अब एक चीज देखो, अगर दो वेव है हमारे पास, यहां पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ये दो वेव है, एक वेव ये हो गई, एक वेव मैं ब्लैक से बना देता हूं, एक वेव ये हो गई, मान लो एक वेव ये इसी के बिल्कुल ऊपर, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, ए। अगर दोनों ऐड होंगी तो एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 2a। अगर यहां से देखें तो क्या आएगा, -a, मींस एम्पलीट्यूड क्या था हमारा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो हमारा क्या रहेगा, +2a, या क्या रहेगा, -2a। या आप यहां से देखो एक बार, अगर ये वैल्यू हमने यहाँ पे +1 पुट की तो ये a हमारे पास क्या बन जाएगा, A1 + A2 का स्क्वायर, A1 + A2। अगर हमने यहाँ पे -1 पुट किया, 5 को -1, तो हमारे पास a क्या बन जाएगा, A1 - A2। आप यहां से कर सकते हो। अब एक चीज देखो, यहां से आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज देखनी है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम +2a, एम्पलीट्यूड है क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या तो +2a है, या हमारे पास क्या है, -2a, या क्या है, +2a या क्या है, -2a। अब इसमें देखो ऊपर वाले में +2a -2a कब आएगा, +2a -2a कब आएगा, जब cos 5/2 की वैल्यू हमारे पास या तो +1 हो या -1 हो, उस केस में एम्पलीट्यूड क्या आएगा, 2a। यहां से देखो दोनों वेव एम्पलीट्यूड सेम है तो क्या आएगा, 2a। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a या -2a। जब हम एक बात करें उससे ऊपर लाइन से ऊपर का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम 2a, लाइन से नीचे का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट -2a। ठीक है। अब अगर देखें cos 5/2, cos 5/2 मींस cos के साथ में कोई भी एंगल है, इसकी वैल्यू +1 -1, +1 क्या है, 0 to π, -1 कब है, अगर इन दोनों को इकट्ठा करें तो ऐसा लिख दें, nπ, n की वैल्यू 0 है तो ये, 1 है तो ये, 2 है तो ये, मींस 5/2 हमारा क्या होना चाहिए, nπ। तो फाइ हमारे पास क्या आ गया, 2nπ, मींस सेम आएगा, ये रहा। ये हम दूसरे तरीके से करें तो ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, फेज डिफरेंस। अगर हम पाथ डिफरेंस की बात करें तो वही सेम, λ/2π × 2nπ, 2π से 2π काट दो, क्या आ गया, n λ। मींस ये हमारे पास कंडीशन किसकी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब एक चीज देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या आएगी, किसकी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक वेव है, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव कब होता है, अपोजिट वेव आएगी। मान लो ये आ गया अपोजिट वेव, ये पहली ये दूसरी, दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, ए और ए। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, ए और ए, ये +a और ये माइनस है, क्या आएगा, 0। मींस मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी एम्पलीट्यूड की, 0। अब मिनिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड की 0 कब आएगी, जब cos 5/2 क्या रहे, 0। अब cos 5/2 0 कब होता है, मींस cos के आगे कुछ भी है वो 0 कब होता है, π/2, 3π/2। मींस इसको मैं ऐसे लिख दूं, π/2, 3π/2, 5π/2, या 2n + 1 π/2, इसके ऊपर क्या रहेगा, 0। तो हमारे पास 5/2 क्या आ गया, 2n + 1 π/2, 2 से 2 काट दो, 5 क्या आ गया, 2n + 1 π। सेम कंडीशन हमने यहां निकाली है, कहा, ये रही। इस तरीके से करो। अगर मैं पाथ डिफरेंस की बात करूं तो पाथ डिफरेंस क्या आएगा, λ/y में 2π, 2n + 1 π काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n + 1 λ/y में 2। तो
तो ये कंडीशन किसकी है, वापिस से डिस्ट्रक्टिव। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस तरीके से करो। या फिर एक जो अब लास्ट है, जो हमारा तीसरा मेथड है, जो हम 3 मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो तीसरा मेथड वो सबसे आसान है, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ डेरिवेशंस करने पड़ रहे हैं, मींस मैथमेटिक्स यूज करना पड़ रहा है, कब मैक्सिमम कब मिनिमम। क्योंकि जो बायो के बच्चे हैं वो थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी फील करेंगे कि कोस की वैल्यू कब 0 होती है, प्लस माइनस, उनको इतना नहीं पता। मींस उनके लिए यह कहें जो सबसे आसान है वो अब करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो इसको हटा रहे हैं एक बार। अब करने जा रहे हैं तीसरा मेथड, जिससे सबको समझ आएगा। और इस मेथड का अच्छी बात यह है कि आप कोई न्यूमेरिकल में करोगे तब आपको मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन अगर पूछे तो आप देखो इनको याद करना, इस कंडीशन को, या आप कह दो इस कंडीशन और इस कंडीशन को याद करना क्या थोड़ा सा मुश्किल, याद करना मुश्किल है। ये कंडीशन किसकी थी, मैक्सिमा की, और ये कंडीशन किसकी है, मिनिमा। क्या हम इनको याद कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जो लास्ट वाला है वो उस जो हमारी प्रॉब्लम है याद करने की, उसको भी आसान बना देगा। कैसे, सिंपली समझो। 2 वेव बना लो। क्या बना लिया हमने, कोई भी 2 वेव बना ली। बनाते हैं छोटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 0। ये हमारे पास क्या है, पाई। ये हमारे पास क्या है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अरे अरे अरे, सही है ना, ना गलत बना दिया। 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। जो साइन का ग्राफ बना रहे हैं, 4 पाई, 6 पाई, ऐसा कुछ चलता रहेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखो, अपने हमें चाहिए पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कैसा चाहिए, कंस्ट्रक्टिव, बाद में बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव। मींस मैक्सिमा की कंडीशन हमें चाहिए और एक कंडीशन किसकी चाहिए, मिनिमा की। इन दोनों की बात करेंगे। अब एक चीज देखो, कंस्ट्रक्टिव कब आएगा, जब क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल हो या क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल हो। क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, मींस अगर वेव यहीं से स्टार्ट हो रही है दूसरी ऐसे, तो क्या आ रहा है, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट आ रहा है, ट्रफ के ऊपर। इसमें से एक चीज ध्यान रखना कि वेव स्टार्ट उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखो यहां से स्टार्ट की तो हमें कैसा मिल रहा है, कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव है। एक और देखो, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो फेज डिफरेंस भी 0 और पाथ डिफरेंस भी 0। ठीक है, अगर मैं यहां से स्टार्ट कर देता इसको, कहां से, यहां से, तो हमें क्या मिलता, डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि अब क्रस्ट के ऊपर क्या आ गया, ट्रफ। अब ये देखो यहां से स्टार्ट हुई तो पाथ डिफरेंस, सॉरी पहले फेज डिफरेंस फिर पाथ डिफरेंस। पाथ फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई। पाथ डिफरेंस ये कंप्लीट लैम्डा, उसका आधा लैम्डा बाई 2। ठीक है, अगर हम यहां से भी नहीं स्टार्ट करें, हम थोड़ा और आगे से करें, मीन्स अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो फिर से हमारे पास क्या बनेगी, क्रस्ट। अब देखो यहां से वेव स्टार्ट हो रही है क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, तो आगे ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। इस तरीके में देखो क्रस्ट के ऊपर क्या है, क्रस्ट, मींस कंस्ट्रक्टिव है। वो कहां से कितना फेज डिफरेंस है, पहली वेव यहां से स्टार्ट हो गई, दूसरी वेव यहां से, फेज डिफरेंस कितना है, 2 पाई, और ये होता क्या है, लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा। अगर आप यहीं से यहां से भी नहीं करते स्टार्ट, तो आप यहां से स्टार्ट करोगे। अब यहां से स्टार्ट होगी तो ट्रफ के ऊपर क्रस्ट आएगा, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ आएगा, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव है तो हमें मिनिमम मिलेगा, कोई इंटेंसिटी नहीं मिलेगी अगर एम्पलीट्यूड सेम है। अब एक चीज देखो, ये कहां से स्टार्ट हुआ, 3 पाई से, तो फेज डिफरेंस कितना है, पहला यहां से स्टार्ट हो गया था, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई तो सुप्रीम पोज होगी कितना, 3 पाई। ये लैम्डा बाई 2, तो क्या आ गया, 3 लैम्डा बाई 2। अगर आप यहां से स्टार्ट करते तो क्या आता, 4 पाई, पाथ डिफरेंस लैम्डा और लैम्डा 2 लैम्डा। अगर यहां से स्टार्ट करते तो यहाँ क्या आता, 5 पाई, क्योंकि फिर क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट, और ये क्या बन जाता, 5 लैम्डा बाई 2। तो यहां आपको वो cos 5/2 मैक्सिमा मिनिमम इन सबको ध्यान ही नहीं रखना, बात ही खत्म।
ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे तो बहुत ज्यादा आसान रहने वाला है और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी रहेगा। ठीक है, कंडीशन वही है, देखो अब ये देखो 5 0 2 पाई 4 पाई, इसको ऐसे लिख दे 2n पाई लिख सकते हैं। 0 लैम्डा 2 लैम्डा मतलब n लैम्डा, पाई 3 पाई 5 पाई मीन्स 2n प्लस 1 पाई, इसको क्या लिख सकते हैं 2n प्लस 1 लैम्डा बाई। एक और चीज इंपॉर्टेंट, कुछ बुक्स में यहाँ पे +1 ना लिख के -1 लिखा हुआ है। +1 हम कब यूज कर रहे हैं, जब n हमारा 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। 0 रखे तो क्या आ गया लैम्डा बाई 2, 0 रखे तो क्या आ गया पाई। अगर यहां पर यहां मैं लिख देता हूं, अगर 2n-1 लैम्डा बाई 2 यूज करें, सॉरी यहां 2n-1 लैम्डा बाई 2 यूज करें और इसकी जगह 2n-1 पाई यूज करें, तो आप n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि अब आप 1 कर रहे हो तो 2 - 1 2 × 1 2 2 - 1 1 लैम्डा बाई 2, पहली वैल्यू क्या है लैम्डा बाई 2। अगर n 2n-1 लिख रहे हो तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 2n+1 लिख रहे हो तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना कि बुक में ऐसा लिखा है ऐसा लिखो, सब सेम, बस थोड़ा मीनिंग अलग निकल जाता है। वहां हम n, इस केस में n 0 से स्टार्ट करेंगे, इस केस में n 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन आपके लिए बेस्ट है, आई विल प्रेफर दिस। इसमें आपको याद कुछ रखना ही नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा माइंड लगाना है और आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू विल डू इट। आपको ये तीनों मेथड कैसे लगे, ये आप मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल बन जाएगा, तो ये 2 मेथड आप यूज कर सकते हो आराम से। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आई होप you have enjoyed a lot. Okay, thank you so much, have a nice day, keep sharing.